इलेक्शन कमीशन ये क्लियर कर चुका है कि बिहार के बाद अब पश्चिम बंगाल में भी वोटर लिस्ट का रिवीजन होगा। हालांकि ममता बनर्जी इसका अभी से खूब विरोध कर रही हैं, लेकिन बंगाल में वोटर लिस्ट की जांच जरूरी क्यों है, इसका एक सबूत आ जाया। पश्चिम बंगाल के जाधवपुर से एक बांग्लादेशी महिला को गिरफ्तार किया गया, जो कि पेशे से मॉडल है। नाम है शांता पॉल। शांता पॉल के पास भारत का आधार कार्ड, पैन कार्ड सब मिला। पता लगा कि शांता पॉल का नाम वोटर लिस्ट में भी है। जब शांता पॉल का पासपोर्ट देखा तो वो बांग्लादेशी थे। वीजा लेकर भारत आई हुई थी। वीजा एक्सपायर हो चुका था, लेकिन ये बांग्लादेश लौटी नहीं। शांता पॉल ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर आधार भी बनवा लिया, पैन कार्ड भी बनवा लिया, वोटर आईडी कार्ड भी बनवा लिए, 2-2 फ्लैट खरीद लिए, आराम से जाधवपुर में रहने लग गई। अब पुलिस ये पता कर रही है कि इस बांग्लादेशी मॉडल का आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आई कार्ड कैसे बने। इसके लिए पुलिस ने आधार बनाने वाली एजेंसी और चुनाव आयोग से भी संपर्क किया है। शांता पॉल को कोर्ट ने 8 अगस्त तक पुलिस की कस्टडी में भेज दिया है। पुलिस ने शांता पॉल के कब्जे से बांग्लादेशी पासपोर्ट बरामद किया। इसके अलावा शांता पॉल के बांग्लादेशी स्कूल का सर्टिफिकेट, एयरलाइन कंपनी में काम करने का आई कार्ड मिला। शांता पॉल का मैरिज सर्टिफिकेट भी मिला, जिसमें अहमद शेख उसका पति बताया गया। सर्टिफिकेट में शादी की तारीख 5 जून लिखी है। अहमद शेख का एक ड्राइविंग लाइसेंस भी पुलिस को मिला है। शांता पॉल के बारे में यह पता चला कि वो बांग्लादेश की 2 मशहूर कंपनियों के लिए मॉडलिंग कर चुकी है। उसने कई ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया, लेकिन उसके बाद फिर वो बांग्लादेश से भारत आ गई। फिर उसने कोलकाता के जाधवपुर में 2 फ्लैट खरीदे। हमारे संवाददाता ओंकार सरकार ने बताया कि शांता पॉल अपने फ्लैट में रहने की बजाय किराए के बगान में रहती थी। उसके अपने फ्लैट फिलहाल खाली हैं। गिरफ्तार हुए बांग्लादेशी मॉडल शांता पाल का और एक फ्लैट का पता चल पाया है पुलिस को। पुलिस के जांच पड़ताल पे ये पता चल पाया है कि राजेंद्र प्रसाद कॉलोनी में उनका एक खुद का फ्लैट है, जो कि इस फ्लैट में लगातार हम लोग कई बार बेल भी बजाया, लेकिन ये अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है या फिर कोई घर पर है नहीं। तो लगातार यहाँ पर वो आती जाती रहती थी। ऐसे ही पुलिस के जो जांच पड़ताल में सामने आया है कि शांता पाल का ये खुद का खरीदा हुआ फ्लैट। तो ये जो फ्लैट उन्होंने खरीदा, कैसे खरीदा, ये भी काफी सारे सवाल पैदा हो रहा है, क्योंकि उनके पास जो दस्तावेज था वो दस्तावेज तो फेक है। तो फेक दस्तावेज के जरिए कैसे वो फ्लैट खरीद सकती है, ये भी लगातार सवाल उठ रहा है। पुलिस पूरी मामले की जांच पड़ताल कर रही है, और जैसे कि ये पूरा जो बांग्लादेश से वो कब आया, कब कैसे भारत में रहना शुरू किया, ये सारी की सारी बात पुलिस रिमांड में इस वक्त शांता पाल है और उनसे लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है। इसी तरह का मामला पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना से भी सामने आया। नॉर्थ 24 परगना के हिंगलगंज ब्लॉक में प्रभास मंडल नाम का एक बांग्लादेशी व्यक्ति करीब 3 साल से रह रहा है। इसका नाम भी वोटर लिस्ट में शामिल है। पुलिस को इसके पास से बांग्लादेशी आई कार्ड भी मिला। पुलिस की जांच में सामने आया कि यह शख्स बांग्लादेश के सतखीरा जिले से भारत आया था। बांग्लादेशी होने के बावजूद उसने भारत में एक महिला बानी मंडल को अपनी मां बताकर वोटर कार्ड बनवा लिया। इसके साथ साथ उसका बांग्लादेशी आई कार्ड भी एक्टिव है। पता चला कि वो अक्सर बांग्लादेश आता जाता रहता है, इसलिए पुलिस इसे पकड़ने की कोशिश में जुटी है। आसपास के लोगों का कहना है कि ऐसे लोग देश की सुरक्षा के लिए खतरा हैं और इनका जल्द पकड़ा जाना जरूरी है। मंडल तो এখানে বছর 3 হচ্ছে, বেশি বাড়িঘর করেছে, জায়গা জমি কিনে বাড়িঘর করে। प्रभास मंडल को 3 साल हुआ। उसने यहाँ जमीन खरीद कर घर बनाया है। मुझे सुनने में आया है कि वो बांग्लादेश से आया है। उनका शायद कोई रिलेटिव है जिसने उसे ये जमीन खरीद कर दिया है। ये 3 साल पहले आया था। यहाँ आधार कार्ड, वोटर कार्ड सब कुछ बना लिया है, लेकिन ये कैसे डॉक्यूमेंट बना है ये मुझे नहीं पता। ये सरकार को पता होना चाहिए। किसी ने जरूर उसकी मदद की है। ये जल्द बंद होना चाहिए। कानून के अनुसार व्यवस्था होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी इसी मुद्दे पर आंदोलन कर रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी ने होम मिनिस्ट्री से पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी घुसपैठियों के आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र बनने की शिकायत की। चुनाव आयोग से वोटर लिस्ट की जांच करके
बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के नाम काटने की मांग की। लेकिन ममता बनर्जी कम से कम 1 दर्जन बार कह चुकी हैं कि वो सड़कों पर उतरेंगी, किसी कीमत पर पश्चिम बंगाल के लोगों के नाम वोटर लिस्ट से नहीं कटने देंगी। इससे इतना तो तय है कि बिहार की तरह बंगाल में वोटर लिस्ट का रिवीजन एक बड़ा इशू बनेगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इस बार आपकी अदालत में रजत जी के मेहमान होंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। आपकी अदालत में महाराष्ट्र में मराठी और हिंदी को लेकर चल रहे विवाद पर, शरद पवार अजीत पवार के साथ आने के इशू पर, एकनाथ शिंदे की नाराजगी पर, उद्धव और राज ठाकरे के पैचअप जैसे तमाम मुद्दों पर देवेंद्र फडणवीस ने खुलकर बात की। क्या मुख्यमंत्री बनने के बाद फडणवीस ने काला जादू करवाया? क्या बीजेपी उद्धव को फिर साथ ले सकती है? इन सारे सवालों पर देवेंद्र फडणवीस के जवाब आप सुनेंगे आपकी अदालत में कल रात 10 बजे। देवेंद्र जी, उद्धव ठाकरे वो कहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस ने मुझे कुर्सी से हटाने के लिए काला जादू किया। देवेंद्र फडणवीस ने भैंसा काटा, नींबू काटा, मिर्ची जलाई, तंत्र मंत्र किया। मैं मंत्र में बिलीव करने वाला आदमी हूं, तंत्र में बिलीव करने वाला आदमी नहीं हूं। कोई मंत्र और तंत्र करके कोई कुर्सी पाई जा सकती है, किसी को हटाया जा सकता है, फिर तो चुनाव की जरूरत ही नहीं थी। इलेक्शन कमीशन की जगह तंत्र कमीशन लगा देते। जो सबसे बढ़िया तंत्र करता और जो सबसे ज्यादा भैंसे काटता वो चीफ मिनिस्टर बनता। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस आपकी अदालत में शनिवार रात 10 बजे।